Hello everyone, welcome to my channel. I'm CS Bharti Gupta. Our today's topic of this video is on the appointment of independent director. Friends, I will tell you that what is the step-by-step full process for the appointment of any independent director. So if you want to appoint any independent director in your company, then you should watch this complete video. Let's start this topic. First of all, what you have to do, you must assure that कि जिस डायरेक्टर को if you want to appoint any director in your company as an independent director, then that director must have DIN number. So proposed director must have DIN number. तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा कि उस डायरेक्टर के पास DIN नंबर तो होना ही चाहिए एंड उसके अलावा DSC भी होना चाहिए. DSC इज़ कंपल्सरी इन दैट केस, सो DSC भी डायरेक्टर के पास होनी ही चाहिए. Apart from that, DIR2 form that you must obtain from this proposed director. DIR2 form होता क्या है? DIR2 form is for the consent to act as a director. You have to obtain the consent letter from the proposed director. So you must obtain this DIR2 form from this proposed director. Apart from that, DIR8 form. DIR8 form जो होता है that you have to also obtain from this proposed director. ये mainly है intimation by director about his disqualification. Director will intimate to the company that he is not disqualified person. So वो disqualified नहीं होने चाहिए, तो उसके लिए ये फॉर्म जो है DIR8 भी आपको obtain करने पड़ेंगे जो भी incoming and proposed director होगा. MBP1 फॉर्म जो मेनली है ये डिस्क्लोज़र ऑफ इंटरेस्ट के लिए होता है. तो डिस्क्लोज़र ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर के लिए आपको MBP1 लेना पड़ेगा जिसमें डायरेक्टर डिस्क्लोज़ करेगा कि उसका इंटरेस्ट किस किस कंपनी में है. सो दिस इज़ द बेसिक पार्ट जो आपको ध्यान रखना है. फर्स्ट के DIN नंबर होने चाहिए प्रपोज डायरेक्टर के पास, DSC होने चाहिए, DIR2 ऑब्टेन करना है आपको उनसे, DIR8 ऑब्टेन करना है एंड MBP1 भी ऑब्टेन करना है उस डायरेक्टर से. अब इन सारे चीज़ को देखते हैं. अगर आपके पास ये सारे चीज़ आ जाते हैं तो नेक्स्ट आपको क्या करना है. नेक्स्ट, अगर आपकी कंपनी में नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मैंडेटरी है, if your company is required to constitute this committee, nomination and remuneration committee, then in that case आपको क्या करने होंगे, आपको रिकमेंडेशन लेने होंगे इस कमेटी से रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. तो ये कमेटी जो है रिकमेंड करेगा किसी भी प्रपोज डायरेक्टर को कि हाँ इस कंपनी में इस पर्सन को हम लोग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना सकते हैं. तो अगर आपकी कंपनी में ये कमेटी है तो रिकमेंडेशन फर्स्ट नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी से लेनी पड़ेगी आपको. और अगर आपकी कंपनी में ये कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करना जो है कंपलसरी नहीं है, देन इन दैट केस आपको डायरेक्टली क्या करना है, आपको डायरेक्टली बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करने हैं. बोर्ड मीटिंग आपकी कंपनी में कंडक्ट करोगे आप, जिसका नोटिस आप 7 डेज़ पहले दोगे, और बोर्ड मीटिंग में आपको बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एनी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. इस बोर्ड मीटिंग में जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को आप अपॉइंट करेंगे उस डायरेक्टर को अपॉइंट आप करेंगे एज ए एडिशनल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. यस फ्रेंड, बोर्ड मीटिंग में जो डायरेक्टर अपॉइंट होंगे एज ए एडिशनल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होंगे, जिनका टेन्योर जो है टिल अपकमिंग एनुअल जनरल मीटिंग तक होगा. वो अपकमिंग एनुअल जनरल मीटिंग तक ही एडिशनल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहेंगे. उसके बाद आप चाहें तो उनको रेगुलर कर सकते हैं. तो अब बोर्ड मीटिंग हो गई. अब नेक्स्ट आपको क्या करने हैं, यू हैव टू फाइल फॉर्म नंबर DIR12. DIR12 फॉर्म मेनली जो है इंटीमेशन जाता है टू ROC रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर. अपॉइंटमेंट हो या फिर सेशन हो या फिर चेंज इन डेजिग्नेशन हो, इसका इंटीमेशन वी जनरली प्रोवाइड थ्रू DIR12 फॉर्म टू ROC. तो इस केस में जो है अपॉइंटमेंट हुआ है, देन इन दैट केस यू हैव टू फाइल दिस फॉर्म फॉर द अपॉइंटमेंट. द मेजर अटैचमेंट इन दिस फॉर्म इज़ दैट इज़ बोर्ड रिजोल्यूशन. कॉपी जो है बोर्ड रिजोल्यूशन का वो आपको इसमें अटैच करने होंगे. उसके अलावा आपने जो DIR2 ऑब्टेन किया था, DIR8 ऑब्टेन किया था, MBP1 ऑब्टेन किया था फ्रॉम प्रपोज डायरेक्टर, दैट ऑल्सो यू हैव टू अटैच इन दिस फॉर्म.
डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपको इसमें अटैच करने पड़ेंगे, एंड जो कंपनी ने लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट दिया था इस डायरेक्टर को उसका भी कॉपी आपको यहाँ पे अटैच करना होगा DI-12 फॉर्म में, एंड दिस फॉर्म यू हैव टू फाइल विद इन द पीरियड ऑफ 30 डेज ऑफ पासिंग ऑफ द बोर्ड रिजोल्यूशन। आपने बोर्ड रिजोल्यूशन पास की, उसके 30 डेज के अंदर आप इस फॉर्म को फाइल करेंगे ROC को। अब जो आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वो अपॉइंट हो गया है इन कंपनी एज अ एडिशनल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। नेक्स्ट आपको क्या करने हैं, वो टिल अपकमिंग AGM तक तो एडिशनल डायरेक्टर ही रहेंगे। अब आपकी कंपनी में जब एनुअल जनरल मीटिंग हो रहा है, देन इन दैट केस आपको इस डायरेक्टर को जो है रेगुलर अगर करना है तो आपको ऑप्टेन करना पड़ेगा ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। You have to pass the ordinary resolution in annual general meeting। तो अगर आप इस डायरेक्टर को एज ए रेगुलर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहते हैं अपने कंपनी में, देन यू हैव टू पास द ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। आप एनुअल जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी और रिजोल्यूशन पास कीजिए, उसको अप्रूव कराइए। जब ये अप्रूवल हो जाता है देन व्हाट यू हैव टू डू नेक्स्ट, आपको नेक्स्ट फिर से कंपनी को फॉर्म नंबर DI-12 फाइल करना होगा। यस फ्रेंड, फिर से आपको DI-12 फाइल करने होंगे। इस केस में आप जो DI-12 फाइल करेंगे ना, इसमें आपको चेंज इन डेजिग्नेशन में टिक मार्क करना होगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर पर्सन जो है वो ऑलरेडी इस कंपनी में एज एडिशनल डायरेक्टर था, बट उसको अब हम चेंज कर रहे हैं उनका डेजिग्नेशन फ्रॉम एडिशनल डायरेक्टर टू नॉर्मल डायरेक्टर, जो कि नॉर्मल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे। तो इस केस में हम लोग ROC को वी विल इंटीमेट टू ROC इन फॉर्म नंबर DI-12। और इस केस में मेजर अटैचमेंट्स जो होंगे वो है मेनली ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन की कॉपी, DI-2, DI-8 एंड लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट। इसको आप अटैच करेंगे, एंड इस फॉर्म को भी वी हैव टू फाइल विद इन द पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द पासिंग ऑफ ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। तो ये था सिंपल एंड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एनी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन एनी कंपनी। Friends, I hope I have clarified all your doubts, and thank you for watching this complete video. Thank you.